भागवत में कहते संपूर्ण भागवत समाई हुई है, मतलब संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक किसमें समाये हुए? 4 श्लोक, मतलब चतुश्लोकी ये पेन ड्राइव है। चतुश्लोकी भागवत पेन ड्राइव है, और पेन ड्राइव के अंदर में 18,000 चीजें। अब आप इतना बड़ा ग्रंथ उठा के जैसे रखते ना, और चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में सारी भागवत आ गई। ठीक है, पहले श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि सबसे पहले मैं सृष्टि के पूर्व में हूँ, और जड़ चेतन ये नहीं थे, इनका अज्ञान मतलब कारण ये भी नहीं थे, तब भी मैं था। और ये चीजें प्रलय काल में नहीं रहते हैं, तो प्रलय काल में विलीन हो जाते हैं, ये चीजें नहीं रहेंगे, तभी भी मैं रहूंगा। तो आदि में भी भगवान है, पूर्व में, इसलिए भगवान का नाम आदि। और अंत में सब का नाश होने के बाद में भी कौन बचते भाई? भगवान। तो अंत में भी भगवान बचते हैं, लेकिन अंत का अंत नहीं होता है, इसलिए वो अनंत है। एक भगवान का नाम है अनंताय नमः, अनादि निधनो धाता। ठीक है, ऐसा नाम। और आदि, आदि मतलब सबसे पूर्व, और सबसे पूर्व के लिए कल मैंने बताया था, भगवान ने कहा ये संसार वृक्ष, ये संसार के पहले ऊर्ध्व मूल, मूल इस संसार का मूल कौन है? भी कारण परमात्मा। लेकिन परमात्मा का कोई कारण है क्या? नहीं, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई कारण, सबके कारण है वे। जैसे आभूषण बनता है तो आभूषण का कारण क्या है? सोना। घड़ा बनता है तो घड़े का कारण कौन है? मिट्टी। सबके कारण है। हमारा शरीर है तो हमारे शरीर का कारण कौन है? पंचमहाभूत। सबके कारण है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। तो पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया। अब ये स्वरूप साधक को समझ में आ जाता है कि भगवान सबसे पहले है, भगवान मध्य में भी है, भगवान बाद में भी है। ठीक है, भगवान सबसे पूर्व है, और ये पता चल जाए। अभी शरीर के पूर्व भी आप थे, गुलाब घटाओ अपने शरीर के ऊपर, ये शरीर है ना, शरीर नहीं था तभी मैं था। मैं मतलब सच्चिदानंद, ये तो आपके शरीर में मैं था। शरीर नहीं था, मैं, और शरीर है मैं, और शरीर नहीं रहेगा तो फटाफट बोलते हो। ये दृढ़ हो गए ना बात, ये बात दृढ़ हो गई। शरीर के पहले भी आप, हमारे जो नाम आ गए ना, विमला कमला आदि सारे नाम है, शरीर के नाम है भाई। ये तो शरीर के नाम है, लेकिन शरीर के अंदर में कौन रहते हैं भाई? सच्चिदानंद। वो आपको, ये तो इसका नाम है भाई। जब बालक का जन्म हो जाता तो वो काका का कोई नाम होता है, हमारा कोई नाम थोड़ी था। ये तो यज्ञदत्त नाम जिस समय रखा तो कान में बार बार बोले यज्ञदत्त यज्ञदत्त, झूले के पास माँ बोलती रहती यज्ञदत्त यज्ञदत्त, उनको लगा मैं यज्ञदत्त हूँ। ये तो बार बार सुनने से है ना, हजारों लोगों में बैठा हो कोई व्यक्ति और उनका नाम यज्ञदत्त तो ऐसा देखो घूमता है वो। ये तो शरीर का नाम रखा है, ये शरीर का नाम है, शरीर का नाम रहता नहीं भाई, शरीर का नाम नहीं रहता। देखो व्यवहार के लिए भी है, लेकिन कभी किसी भी व्यक्ति का दाह संस्कार हो गया, उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? हाँ, तो फूल, गुलाब का फूल है कि कमल का फूल है? अस्तिया बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फूल बोलते हैं। लेकिन कोई प्रश्न करे भी ये फूल कमल का है कि गुलाब का है? और वो फूल हाथ लगाने के लिए दिया जाए सबको, थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दो भाई, है जी? बोलो। और ट्रेन में भी फूल ले, वो अस्तिया फूल लेकर बैठते ना, उसका भी बैठता है थोड़ा सा, बगल वाला भी कैसे थोड़ा सा फूल हो जाता है जी? बोलो, बुरा नहीं मानना। और नाम था ना भी, नाम होने के बाद में मैं साउथ की बात कर रहा हूँ थोड़ी देर। नाम है लेकिन नाम बाद में रहा क्या?
अब ये देवदत्त नाम था, उसको क्या बोल रहे हो? लेकिन आप सच्चिदानंद जो मैं बोलते ना, ये मैं वाले भी था शरीर है, और शरीर है तभी भी मैं है, और शरीर नहीं रहेगा मैं की आयु नहीं होती है। मैं में परिवर्तन भी नहीं होता है, मैं में परिवर्तन नहीं होता, शरीर में परिवर्तन हो जाता है। मैं में नहीं परिवर्तन, मैं बाल्यावस्था में भी मैं, और युवावस्था में भी मैं, वृद्धावस्था में भी मैं में नहीं परिवर्तन होता। परिवर्तन किसमें होता है? शरीर। शरीर। तो शरीर के साथ घटाओगे तो शरीर के पहले भी मैं, मध्य में भी मैं, और बाद में भी मैं, मतलब सच्चिदानंद। कोई बोलते आपके शरीर में कौन रहता, तो आप क्या बोलोगे? जैसे आपका नाम रघुवीर है, तो किसी बोला आपके शरीर में कौन रहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सच्चिदानंद बोलने में कितने धीरे से बोलते हैं हम। हाँ, अभी हमारे सच्चिदानंद का अभ्यास नहीं ना, रघुवीर बोले तो फटाफट बोले हाँ रघुवीर इस मकान में मिलता था। और ये बोल सुनाने वाला भी वो घर का नंबर बताने में, हाँ हाँ रघुवीर वही मिलेंगे आवले के पेड़ के पास। बोलो, वो हमारा अभ्यास है भैया, तो नाम। अब दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप होता है। क्या होता है? माया। ऋतेरथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। बोलिए एक बार श्लोक। ऋतेरथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अब यह माया का स्वरूप बताया। माया मतलब पराम्बिका शक्ति, और भाष्यकार ने कहा भगवान की निज शक्ति। पराम्बिका निज शक्ति मतलब भगवान से अलग नहीं रहती। ठीक है, जो पंखे के अंदर में बिजली रहती ना, उस बिजली का उस बिजली के साथ संबंध है, पंखे के साथ नहीं। बोलो, जो पंखे के अंदर जो मोटर है ना, जैसे हमारे अंदर में सूक्ष्म शरीर इंद्रिया है, उसमें भी इंद्रिया है, सूक्ष्म शरीर उसमें रहती है, लेकिन उसमें रहते हुए उस बिजली का संबंध, जो छोटी सी बिजली है ना, उस बिजली का संबंध किसके साथ में? बाहर वाला बिजली के साथ, वो एक है। तो बड़ी जो बिजली बाहर है, तो उसकी निज शक्ति कौन सी है? ये जो पंखे के अंदर में ये निज शक्ति है। ठीक है, जब वो बिजली चली गई तो पंखे को छोड़कर गई। लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ देते। सर्वस्व का अमृत सन्निधि को इन्वर्टर कंपनी नहीं है, छोड़ इन्वर्टर भी समाज वो भी छोड़ देता है। लेकिन सर्वस्व का अमृत सन्निधि को वो नहीं छोड़ते भाई। वो मैं आपके शरीर में ही बैठा हूँ, आपसे अलग नहीं। अब माया मतलब क्या है? जो है उसको छुपाती है, और जो नहीं है उसको दिखाती है। ठीक है, कल आपको एग्जाम्पल दिया था सिनेमा का, जो पर्दे के ऊपर जो चीजें है नहीं, वो उसको प्रोजेक्ट जो होता है वो दिखाता है। प्रोजेक्ट के अंदर में जो शक्ति आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, लाइट का, हाँ, वो प्रकाश की तरफ ध्यान नहीं ना किसी का भी। वो एक विंडो होती है, वहां पे विंडो के पास खड़ा होता है, प्रकाश छोड़ता है ना, वो प्रकाश की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। जो चित्र है ना, वे सारे लोग उसी में ही देखते हैं। तो प्रकाश पर्दे के अंदर बाहर से, और पर्दे के ऊपर देखो गाड़ियां जा रही है, आग लग रही है। ठीक है, तो कोई हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, सारी चित्र देखते हैं कि नहीं वहां पे? और रसोई में टीवी लगी हुई है, और उसमें हीरो मर गया। अब सुतक बात होगा कि नहीं होगा? वो आपको पता चला कि भाई खेल है, वो मरते थोड़ी है। वो तो ऐसा दिखाया, आप खेल मान के आप क्या करते हो?
वास्तविक को मर जाता तो मैं रसोई क्या हो जाएगी, धोनी पड़ती। हाँ जी, वो सारा क्या है। और ये प्रोजेक्ट कहते माया, और ये माया क्या कर रही है, पर्दे के ऊपर आपको सारे चित्र दिखा रही है जी। लाइट करना। और वो देखने में मोहित हो जाता है ना भी, तादात्म्य संबंध बोलते, देखते देखते तादात्म्य संबंध हो जाता है। गाँव में पहली बार वो टीवी लेकर गए ना, बड़ी टीवी होती है ब्लैक एंड व्हाइट, बेचारे जो कभी दिखे देखे नहीं थे, सारे लोग आ गए वहाँ पे। तो वो दादी तो सबसे आगे बैठ गई, और उसमें वर्षा शुरू हो गई, वर्षा दिखाई, उसमें वो उठकर खड़े हो गए, कहाँ गए, बोले भाई पापड़ रखे हैं धूप में। बोले पापड़ को उठा लो। फिर वो किसी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं है, किसी में दिखाई पड़ती बाहर बारिश शुरू हो गई, इसमें तो ऐसे तो माया जो प्रोजेक्ट है कहते हैं, वो पर्दे के ऊपर दिखाते हैं। उसी तरह से कहते हैं जो प्रोजेक्ट है कहते हैं हमारे चित्त के ऊपर, कहते हैं माया के सारे संसार का एक दृश्य है, सृष्टि अंकित। लेकिन जो देखते हुए भी कहते हैं, चित्र देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, कोई जानता है ना माया के स्वरूप को, वो प्रभावित नहीं होता। ठीक है, जो टीवी देखते आते हैं ना, जो उसको ज्ञान है ना भी नकली चीज है, कहाँ छलांग लगाते हैं, वो बड़ा व्यक्ति होगा ना देखते देखते, तो वो रोता है क्या उसमें? नहीं है जी, बोलो नहीं रोता। हमारे भगवान शक्तिमान है, तो जो भगवान शक्तिमान का ज्ञान हो गया तो वो भगवान को कितना मानेगा। जो एक शक्तिमान टीवी में आता है, वो ऊपर से छलांग लगाता है, बालक लोगों में छलांग लगा, हाथ पैर टूट गए उससे, बोलो। तो जैसे भगवान कहते हुए, जैसे दो चंद्रमा दिखे, चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन चक्षु दोष के कारण कहते हैं, चक्षु में दोष आ गया तो कहते दो चंद्रमा दिखाई पड़ते, आपको में कोई दोष है, दो चंद्रमा दिखाई पड़ते। हाँ जी, ये सारी चीज स्थिर है, लेकिन आपको चक्कर आ रही है तो सारी चीजें घूम रही है, ऐसा लगता है सारी चीजें घूमती है क्यों, लेकिन घूमती हुई आपको दिखाई पड़ रही है, ये दोष है। चीजें तो एक ही जगह है, ठीक है, चंद्रमा एक जगह है, चंद्रमा एक है, लेकिन दो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, ये चक्षु दोष है। उसी तरह से कहते हैं जो चीज नहीं है उसको माया दिखा रही है, और जो चीज है उसको छुपा के रखा। जो परमात्मा है ना, उसको छुपा के रखा, जो चीज है, और जो नहीं है उसको क्या करे, दिखाती है। माया दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्य। अब भगवान ने देखो माया, आप जानते हो, माया को देखना नहीं, माया को जानना है। क्या? माया को जानना नहीं, माया को जानना है, जानना है। तो भगवान ने कहा कैसे जानोगे, भगवान ने युक्ति दी, दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्जुन, ये जो मेरी माया मतलब मेरी जो निज शक्ति है, इसको पार करना स्वयं कठिन, बड़ा कठिन है, दुस्तर है, कठिन है। और दैवी मतलब ये क्या है, अद्भुत है माया, ये मेरी निज शक्ति है, ये अलौकिक है, ऐसा भाष्यकार बोलते हैं। और इसको अपने मन से पार करना बड़ा कठिन है, अपने मन से पार करना कठिन। तो भगवान ने क्या कहा, मेरी आराधना करो, साधना करो, मामी वे प्रपद्यन्ते माया में काम तरंती। कितनी भी दुष्कारो कठिन लगती हो, लेकिन मेरा आश्रय लेते हो, मेरा सहारा लेते हो, मेरी शरण में आते हो, तो मैं माया से पार करा देता। हमें ठाकुर जी संकेत देते ना वृंदावन में, आप आओ यहाँ पे। माया मतलब पर्दा है कि नहीं भगवान के सामने, कोई पर्दा आपको हटाना नहीं, बस आप मंदिर में आओ, खड़े रहो, पर्दा क्या हो जाता है, हमें हटाना पड़ा क्या? पर्दा मतलब वो माया है। भगवान ने कहा मैं मंदिर में आए ना, मेरी शरण में आ गए ना,
अब पर्दा अपने आप हटेगा, मैं हटाऊंगा। अज्ञान और पर्दा हटते ही आप क्या बोलते हो? पर्दा है तो उस समय ठाकुर जी की जय कोई नहीं बोलता, बोलो। और पर्दा हटते ही कितनी आवाज आती है एक साथ में, बोलो। मन के प्यारे बात की जय। योग माया, ये जो माया है भगवान को ढक थोड़ी सकती है, ये तो समझाने के लिए दिया है। माया भगवान को छुपा के रखती है, ठीक है। अज्ञान और दूसरी चीजों को जो नहीं है उसको दिखाती है। ये उसका उत्तर भगवान ने क्या दिया? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। माया भगवान को नहीं ढक सकती, वो तो अज्ञान के कारण। मूढ़ो यम ना भी जाना की, मूढ़ मतलब अज्ञानी पुरुष नहीं जानता है, इसलिए कहते भगवान छुपे हैं, माया ने छुपा के रखा, ऐसा प्रयोग करते हैं। जो माया को जाना नहीं जिसने, तो कहते उनके सामने भी प्रकट नहीं होता। माया के वश में नहीं है भगवान, माया के वश में नहीं, माया भगवान के वश में है। जैसे जीव है ना, जीव माया के वश में होकर जन्म लेता है, और भगवान जब अवतार लेते हैं तो माया को वश में करके लेते हैं। अंतर आता है क्या? अंतर है। कितनी सरल युक्ति थी, भगवान ने कहा माया को देखना नहीं, माया को क्या करना? जानना है। ये सुदामा ने हट किया ना, आग्रह किया, बोले केशव माया माया मुझे दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि सुदामा माया को जानो, माया का स्वरूप जानो। बोले नहीं प्रभु, आप मेरे ईश्वर हो और आपका मैं सखा हूँ, आप मुझे तो दिखाओ। है जी, जब अपनापन सा होता है ना तो वहां पर थोड़ा सा है जी, अपनापन सा होता है ना तो आप बोलता है मेरे, ठीक है, अपनापन सा होता है। तो सुदामा को कहा कि आओ स्नान करो थोड़ा यमुना जी में, दिखा तो वो स्नान करने के लिए जिस समय डुबकी लगाई तो इतनी बाढ़ पानी तो सुदामा बह गए। तो एक किनारे पर कैसे वो टहनी को पकड़ के बाहर आ गए, तो बाहर ना हाथी माला लेकर आ रहा था, उसके पीछे बहुत लोग खड़े थे। तो उस गांव का नियम था, राजा चला जाता है तो जिसके गले में माला डाले हाथी, वो राजा हो गया उस गाँव उस रात्रि। तो हाथी ने क्या कर दिए, सुदामा बाहर आ गए, उनके गले में माला डाल दी, वो राजा हो गए, हमारे राजा हो गए। और सुदामा को वो राज सिंहासन पर बैठने के लिए सुदामा ने कहा कि वहाँ कितनी व्यवस्था है मेरी आगे, ठीक है। सुदामा का विवाह हो गया, रानी आदि सारे वो बड़ा अच्छा वो रहने लग गए। और एक दिन क्या हो गया, रानी ने शरीर त्याग दिया। अभी 2 मिनट का है, माया दिखाई उन्हें, है जी। अब वो देखो उनकी पत्नी चली गई, तो गांव वालों ने कहा कि पत्नी के साथ में आपको भी जलना पड़ता है यहाँ। अब सुदामा को लगा यहाँ तक तो ठीक था भाई राजा ने, तो सुदामा का वो हाथ पकड़ा उनको सबने, भाई अभी दाह संस्कार देने का है तो उसके साथ आपको भी जलना है। तो वो बोले प्रभु मुझे क्यों जला रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, प्रभु आप मुझे बचाओ, आप कैसे भी करके। बहुत रोने लगे लोग, गाँव शहर वाले लोगों ने, राज्य वाले लोगों ने, भाई रोने का नेपाली राजा गया था वो भी ऐसे ही, तभी तो तुम्हारे गले में माला डाली है। बोलिए पहले बात क्यों नहीं बताई, बोलिए बात थोड़ी बताते, तुम राजा बोल के तुम सिंहासन पर बैठते तो इसमें पूछना चाहिए ना, तुम तो घूमते हो। हाँ, वो बहुत जैसे मुंबई जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको मरूंगा ना ये याद ही नहीं आता भी। और उनको मरने की बात कहे तो बोले हमें फुर्सत नहीं, बोले मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है, उन्हें मरने के लिए तो निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, मरने के लिए तो फुर्सत नहीं बोलते, मरने के लिए बताओ, वे मरने के लिए तो निकालनी पड़ेगी, दूसरे के टाइम निकालो ना निकालो। हाँ जी,
कहाँ पर विचार चल रहा था? सुदामा वो रोने लग गया, उन लोगों ने हाथ पकड़ा, भाग 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 नहीं सकते आप उन्होंने कहा कि मुझे फिर आप ऐसा तो कोई यमुना में स्नान करने दो, स्नान कर तुम लोग खड़े रहो ऐसे जैसे रस्सियाँ लेकर, मैं स्नान करके आता हूँ। मरना ही तो है, भगवान को याद करते हुए तो भगवान को बहुत याद किया, बोले प्रभु अब मुझे जलाएंगे लोग, बस मैं स्नान करके अब थोड़ी देर में जलाएंगे, आप दर्शन दो, मिलो, कैसे भी करो, मैं तो वो राजा बन गया हूँ और आपके पास आया भी नहीं। ऐसा करके उन डुबकी लगाई, कृष्ण को याद किया तो भगवान कृष्ण खड़े हैं वहाँ पे, सुदामा हुआ स्नान करके आए, देखी माया अपने, बोले प्रभु अपनी तो 2 मिनट में देखो, इसलिए भगवान का देवी माया को जानना है, माया को देखना है जी। ईश्वर सर्वभूतानां, देखो भगवान ने कैसे दिया, बढ़ा में जा रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, हृदय देश में नहीं, वो भगवान कहाँ पर है? हृदय देश में, सभी भूतों के ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर क्या है? सभी के हृदय में। हृदय देश समझते? हाँ जी, हृदय में हमारे ये जो यहाँ से नाभि से लेकर ये तक हृदय देश है। जैसे आप कमरे में बैठे हो तो ये कमरे के देश में बैठे, पूरे कमरे में नहीं बैठ सकते हो आप, एक पंखे के नीचे बैठे तो सारा कमरा खाली है ना, उसी तरह से कहते हमारे जो हृदय देश है, यहाँ तक हृदय देश है। हृदय देश में क्या? अंगुष्ठ मात्रम, त्रिशुद्धि का अंगूठे के समान आकार वाले में भगवान है, वहाँ पर हृदय देश है। और सभी प्राणियों की अभी अर्थ नहीं लेना, भी हाथी के इनकी ऐसा नाप, हाथी अपने पैरों से नापेगा, हाथी का पैर देखना हो तो ऐसे नापेगा अपने उधर तक, तो वो चींटी अपने अंगूठे से नापी, जितना पैर उतना पैर उनका हृदय देश हो गया है जी। तो सभी के हृदय देश में भगवान विराजमान होते हैं। और फिर क्या करते हैं? ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, इस यंत्र के ऊपर भगवान बैठे हुए विराजमान है, लेकिन कहते मेरी माया से यंत्र क्या है? चल रहा है संसार चक्र जो चल रहा है ना, मेरी माया से कहते संसार चक्र घूम रहा है। अब कोई बात नहीं, भगवान ने कहा घूम रहा है ना, मैंने तो कहा कि शरीर में बैठा हूँ, कितना परिचय दे रहे भाई, आपके हृदय में बैठा हूँ, और ये जो शरीर है ये यंत्र कहाँ है ना, और यंत्र को मेरी माया क्या कर रही है? कर्मों के अनुसार इस जन्म में उस जन्म में घुमा रहे हैं। अब आप घूमना में क्या करना? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो आप मेरी शरण में आओ, सभी भाव से आओ, ठीक है? अब मेरी शरण में आओ, तो शरण में आने की बात क्या है? तत्प्रसादात् परां शांति, आप परम शांति को प्राप्त करो, और स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वत पद को आप प्राप्त करोगे। देखो माया से बचने के लिए भगवान ने युक्ति भी दी। ये यंत्र कितने 84 लाख जन्म में यंत्र घूम कर आया है। ये यंत्र चीटी का यंत्र मिला था, कौन सा यंत्र मिला वर्णन नहीं कर सकते, सारे यंत्र में बैठे, सारे यंत्र लेकर आए। 84 लाख जन्म बोलते हैं नबी, तो 84 लाख यंत्र हुए हैं, 84 लाख यंत्रों में मिले थे। कितने जल्दी बोलते हो? 84 लाख एक जन्म में रहना पड़ता है, कितने कष्ट होते हैं। 84 लाख जन्मों के बाद करते हैं। अब इतनी घूमकर माया के द्वारा आए हो, तो भगवान ने कहा इस जन्म में क्या करना भाई? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, ये भारत और अर्जुन अब सभी भाव से शरण में आओ, और मेरी शरण में आ गए, मेरा आश्रय लिया। भगवान कहते हैं भाई तुम परम शांति को प्राप्त हो गए। परम शांति मतलब परमात्मा को, और परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे तो क्या करेंगे? अपना धाम देंगे, शाश्वत पद देंगे, जहाँ से आवागमन का ठीक है। बाहर जाते हैं तो कितना भी होटल हो, कितना घर से ज़्यादा सुविधा लगती है होटल में। हाँ, तो कभी कभी लगता है घर में तो कोई पूछता नहीं, वहाँ पर क्या स्वागत होता है वहाँ पे, हाँ जी,
होटल वालों कितना स्वागत करते हैं आपका, गाड़ी खड़ी करोगे तो वहाँ पर ऐसा सैल्यूट करते ना। हाँ, लेकिन वो सैल्यूट 500 रुपये का है। वो मुंबई में 500 रुपये देने पड़ते का है। सैल्यूट मारने में पढ़ा लिखा होता है भी, ऐसे नहीं होते वो। और होटल में कितनी सुविधा होती है, लेकिन आपके मन में क्या आता है, कल तो खाली करना है, परसों खाली करना है, भाव होते है कि नहीं? अपना लगता है कितनी भी सुविधा हो, लेकिन अपना लगता है। हम बोले अपने घर में ही, अपने घर में जब आते हो तो पर्स कहीं रखा, सोने की चैन कहीं रखी, पैसे कहीं पड़े हैं, और आराम से आप है वो अपना। उसी तरह से कहते हैं चोर है, उसे लाख जन्मों में कहते कहीं पर भी सुख नहीं, कहते मन मनुष्य शरीर मिला है, भगवान कहते आप मेरी शरण में, और मेरी शरण में आ गए कहते मामे वह प्रपद्यन्ते माया मेका। जिसने मेरी शरण में आया, वो मेरी उपासना की है, वो माया का उल्लंघन कर जाता है। उल्लंघन कर जाता है मतलब 84 लाख जन्मों से बच जाता है। क्या उल्लंघन करना मतलब? 84 लाख जन्मों से। आई घड़ी भाग रही।